अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज इस वक्त मैं रिमदान बॉर्डर पर हूं और सुबह का इंतज़ार कर रहा था कि रोशनी हो तो मैं अपना व्लॉग बनाऊं यहाँ पर और वीडियो बनाऊं और आपको मालूमात दूं। ये वो मालूमात हैं बहुत से लोगों ने दी, आज मैं भी दे रहा हूँ। जो पहले मैंने दी उसकी बेस पर मैं और मज़ीद दे रहा हूँ। जो पहली वीडियो आपने मेरी देखी, बहुत से लोगों ने मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, तो देखिएगा ज़रूर एंड तक। और उसके साथ साथ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम रिमदान बॉर्डर पर हैं और यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से और किस स्पीड से जो है यहाँ तरक्की हो रही है। और यहाँ अल मुमताज़ वालों ने अपनी प्रॉपर्टी लेकर उस पर क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उसमें से ये एक होटल भी है जिसकी तरफ हम अभी बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। ये सुबह फजर के बाद का टाइम है और यहाँ पे होटल खुल गया है और लोगों की आमद है क्योंकि ठंड भी है और लोग गरम गरम चाय और नाश्ते के लिए यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पे होटल में जो है ये छोटी सी शॉप भी बनाई है जिसमें आपको पाकिस्तानी और ईरानी दोनों प्रोडक्ट मिलेंगी। जैसे ये पाकिस्तानी चावल हैं और ये स्ट्रिंग है और ड्यू है, इस तरह ईरानी भी आपको मिलेगी यहाँ पर। और ईरान की बहुत सारी प्रोडक्ट यहाँ पे कॉमनली बिकती हैं। बात करते हैं आगा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। कितने अरसे से यहाँ हैं आप? 3-4 साल से यहीं आप डेली हैं, यहाँ होटल चला रहे हैं जी, और उसके साथ साथ ये छोटी सी दुकान भी चला रहे हैं जी। तो यहाँ रश होता है या अभी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है? रश रस से आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। चलें, मसरूफ़ है आपकी भी ज़िंदगी यहाँ की, अपने घर वालों से दूर यहाँ बैठे हुए कमाने के लिए। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको किचन की तरफ हम लेके जाते हैं। ये किचन आ गया है और यहाँ पे भी आपको हर प्रोडक्ट मिलेगी, ईरान की, पाकिस्तानी भी। और ये डिफरेंट फूड्स हैं जो रखे हुए रेडीमेड, जो आपको ऑर्डर दिया जाए इनमें से तो आपको 10 मिनट में बना कर दे देते हैं ताज़ा। और सामने चाय भी बन रही है और इसके साथ साथ एक सब छोटा सा साइड में किचन है जहाँ पे सारी चीज़ें बनती है। और ये देखें आप, गरम गरम पराठे भी लाएंगे भाई, और लोगों की डिमांड के हिसाब से काम चल रहा है। ठंड भी है और लोग यहाँ रात से ठहरे हुए हैं। देखते जाएं इस खिड़की से तो आपको पाकिस्तान और ईरान का झंडा नज़र आएगा। और ये सामने जहाँ ट्रक देख रहे हैं ये पाकिस्तानी हदूद में खड़े हैं और उसी के साथ जो दीवार है वो ईरानी दीवार है। ये सुबह का मौसम रिमदान बॉर्डर का, और जहाँ तक आप देखेंगे कार्गो की चीज़ें जो हैं पड़ी हुई हैं जो एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर जा रही हैं। ये अल मुमताज़ की जो बिज़नेस एरिया है उसमें शॉप्स भी हैं। इन शॉप्स में जो है वो आपको पाकिस्तानी और ईरानी दोनों किस्म के सामान मिलेगा। और यहाँ पर आप आएँ, अगर ईरान से आएँ तो ईरान से ना लाएं, यहाँ से लेके चले जाएं। चीज़ें आपको उठानी नहीं पड़ेंगी, बस में रखेंगे और अपने घर ले जाएंगे। और अगर कराची से आप आ रहे हैं और कोई चीज़ भूल गए जो कराची से आगे लेके जाना चाहते हैं वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। कितने अरसे से बैठे हैं इधर? 5-6 साल हो गए। ठीक ठाक टाइम है। तो यहीं रहते हैं या घर बार? थोड़ा सा ज़ोर से बोलें। यहीं करीब में है, तुर्बत में? वहाँ से आप रोज़ आते हो? अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। कि आप देखें हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी दोनों। इसी तरह आगे चलें तो आगे देखें हमें तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक और शॉप है, ईरानी चप्पलें भी आपको मिलेंगी यहाँ पे और दूसरी भी। और फजर के बाद जो है दुकानें खुलती जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बॉस? ठीक हो? कैसा लग रहा है यहाँ रहकर? रश अच्छा लग रहा है या खाली खाली अच्छा लगता है? यहीं रहते हो या कहीं दूर से आए हुए हो? मैं सिंध का हूँ। सिंध के हो?
यहाँ जॉब कर रहे हो या अपना बिजनेस? जॉब पे हो, बड़ी बात है, इतनी दूर से यहाँ जॉब पे आए हुए हो। चलो अल्लाह तुम्हें तरक्की दे। ये दुकान है और इसमें देखें आपको सारी वो एसेसरीज़ मिलेंगी जो ईरानी भी हैं और पाकिस्तानी है, यानी कि मिक्स हैं। ये अल मुमताज़ की बस है जो अभी सुबह सुबह यहाँ पहुँची है, लेट नाइट चली होगी हमारे से भी बाद वाली बस में। सुबह के 7:30 बजे और ये बिल्कुल मेरे सामने पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर आपस में मिल रहे हैं और बहुत फिल वक्त तो सुकून वाला मंजर लग रहा है। दूर दूर तक आपको यहाँ जो है वो आबादी नहीं मिलेगी, बट मूवमेंट शुरू हो गई। जैसे सूरज निकलता है यहाँ सूरज के हिसाब से ज़िंदगी होती है और लोग भी उसी के हिसाब से मूव करते हैं। ये कुछ सामान जो ईरान से आया वो यहाँ पे ट्रक्स में लोड होके यहीं है। अब ये ट्रक यहाँ से निकलेंगे दिन में और यहाँ की लेटेस्ट अपडेट्स लाया हूँ आपके लिए। और यहाँ तरक्की का अमल तेज़ी से जारी है और दोनों साइड्स पे जो है वो बॉर्डर एरिया को अच्छा बनाने के लिए लगे हुए हैं। हम ने जो सर्विस ली वो अल मुमताज़ सर्विस ली है, वाइस सर्विस है जो अभी तक यहाँ पर आ रही है और अच्छी बसेज़ हैं इनकी। ज़्यादातर जो है वो अभी तक अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है और इनकी सर्विस अच्छी है। लास्ट बस अभी आई है और इसी तरह हम भी जो है वो सुबह यहाँ पर तकरीबन 5 बजे पहुँचे हैं। आपको यहाँ पर अब जो है वो यहाँ पे मैं जो डेवलपमेंट देख रहा हूँ वो ज़्यादातर यहाँ की जो हमारी आर्मी है, बॉर्डर जो फोर्सेस होती हैं उनके लिए यहाँ पे हेलीपैड्स बना दिए गए ताकि यहाँ पे मूवमेंट जो है वो फास्ट हो। आपको बताता चलूँ अल मुमताज़ फिल वक्त जो नॉर्मल ये सर्विस कराची से चलती है यूसुफगोट से और यहाँ पे तकरीबन आपको जो है वो 10 साढ़े 10 घंटे में पहुँचा देती है। और कराची से जो है वो आप बाय कार भी अपनी जो है वो रेंट कर आ सकते हैं और इसी तरह अपनी फैमिली के हिसाब से डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अभी रश है ज़्यादातर, अब जो है वो वीज़े वाले ज़्यादा है और राहदारी वाले भी हैं और लोग जो है वो निकल रहे हैं अपनी तफरी के लिए और अपनी वेकेशंस को अवेल करने के लिए, चाहे वो ईरान की ज़ियारतें हों, चाहे ईरान से रिलेटेड जो है वो अदर कंट्रीज़ हों। जैसे आप ईरान में एंट्री होते हैं तो आप इराक़ जा सकते हैं, आप तुर्की जा सकते हैं, आप जो है वो अज़रबैजान जा सकते हैं, इस तरह अफ़गानिस्तान भी जा सकते हैं, उज़्बेकिस्तान भी जा सकते हैं और ये इसके साथ बॉर्डर लगते हैं और लोग जो है मूव करते हैं। जैसे हम भी इस बार जो है यहाँ पे आए और हमारा भी इरादा है बाकू जाने का ईरान से गुज़रते हुए, तो एक चीपेस्ट वे भी है और ईजीएस्ट वे भी है। मैं समझता हूँ ख्वारी नहीं है, ये एक एडवेंचर होता है जो आपको लेना होता है। जैसे जैसे आप सफ़र में जाते हैं वैसे वैसे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, कॉन्फिडेंस का पता लगता है, अक्ल का पता लगता है कि आप में कितनी अक्ल कैसे काम कर रही है और कब आपने जो है कौन सा काम करना है। तो यहाँ हाजिर जवाबी भी है और यहाँ रिलैक्सेशन भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप चाहे बाइक पर आएँ, चाहे कार में आएँ, चाहे बस में आएँ, चाहे अपनी किसी भी ट्रांसपोर्टेशन में आएँ, अगर उसके डॉक्यूमेंट पूरे हैं और उसका भी वीज़ा आपने लिया हुआ है, जिस तरह आपका वीज़ा लगता है यानी कि पासपोर्ट हो, इसी तरह आप भी अपनी गाड़ी पर जो है वो यहाँ से दुनिया घूम सकते हैं। आप पूरा यूरोप जा सकते हैं, आप मिडल ईस्ट जा सकते हैं, आप सऊदीया तक भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितने बड़े ख्वार हैं या कितना आपको लगन है इन जगहों को डिस्कवर करने की। जो लोग अपने अंदर एक डिस्कवरी रखते हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो लोग ज़्यादातर जो है वो बाय रोड को प्रेफर करते हैं, बाय एयर को कम करते हैं। क्योंकि मेरे नज़दीक मैंने बाय एयर भी सफ़र करके देखा है, बाय ट्रेन भी देखा है, बाय रोड हर किसी का अपना मज़ा है, मगर जितना मज़ा बाय रोड में आता है थोड़ी सी ख्वारी के साथ, थोड़ी सी डिले के साथ, थोड़ी सी जल्दी के साथ, लोगों के साथ बैठकर मिलना, उनसे बातें करना, हर इलाके के लोगों से गपशप करना, और जहां आप जा रहे हो वहाँ के भी कुछ लोग होते हैं, वहाँ से कुछ आ रहे होते हैं, तो ये सारे लोगों के साथ बैठ के बातें करना, इन्फॉर्मेशन शेयर करना और उनके तासुरात, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी मेंटलिटी आप कह लें, मेंटालिटी कह लें आप,
कि वो कैसे होती है, ये सारी चीज़ें मुझे मज़ा आता है, इसलिए मुझे ये ख्वारी नहीं लगती है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि तुम बहुत बड़े ख्वार हो, तो मैं बोलता हूँ थैंक यू, क्योंकि मैं ख्वार हूँ। तो हम बात कर रहे थे, ये ख्वारी जो होती है बेसिकली इसको दरवेशी कहते हैं। और एक फ़कीर की लाइफ में जब तक दरवेशी नहीं होगी, जब तक वो सही तरह फ़कीर भी नहीं बन सकता, ना मलंग बन सकता है और ना ही आगे तरक्की कर सकता है। तो दरवेशी वो एक एलिमेंट है जो इस राह पे चलने वालों के लिए ज़रूरी होता है। हम मॉडर्न दरवेश हैं क्योंकि हम कोट पैंट भी पहनते हैं और अपना जो लिबास है फ़कीरी वो भी पहनते हैं। तो दरवेशी वो अमल है जिसको आप जितना भी एक्सप्लोर करेंगे उसमें आप घुसते चले जाएंगे, इंटरेस्ट होगा, क्योंकि नई से नई जगह, नए से नए लोग और नई से नई नॉलेज आप तक पहुंचती है और आपको पता लगता है कि आप किस लेवल पे खड़े हो। और जब आप 10 लोगों में बैठ के कोई बात करते हो तो आपकी बात 10 लोगों से जब मुख्तलिफ होती है तो आपको पता लगता है कि आपके अंदर ये सफ़र ने क्या कुछ डाल दिया है और क्या कुछ आपकी ने जो है वो ऑटोमेटिकली आप एब्जॉर्ब भी किया, ऑब्ज़र्व भी किया। और उसके साथ साथ गौर फ़िक्र के बाद आप 10 लोगों में बैठ के या 2 लोगों में बैठ के आप जो बात करते हो आपकी बात की फिर वैल्यू होती है। एक जनरल नॉलेज टीवी पे, मोबाइल पे और मीडिया पे होती है, एक जनरल नॉलेज होती है जो आप घूम के लेते हैं। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे कोविड पूरी दुनिया में आया और शोर मच गया, लोग मरना शुरू हो गए, मगर क्या हुआ, थोड़े से अरसे में गायब हो गया। इसी तरह दरवेशी में हम अगर इस चीज़ को देखें तो एक आई चीज़ और चली गई। आप जब मुख्तलिफ जगहों पे घूमें तो बहुत से लोगों को, पाकिस्तान के ही बहुत से लोगों को नहीं पता कोविड होता क्या है। शहरों की हद तक एक जहाँ मीडिया है वहाँ पे चीज़ जो है वो आसानी से आपको अवेलेबल भी है और आप आसानी से मामू भी बन जाते हैं। तो यही चीज़ दरवेशी सिखाती है, अपनी अक्ल ऑन रखें, अपनी अक्ल से मुशाहिदा करें। जब आप लोगों में बैठेंगे, जगहें घूमेंगे तो मुशाहिदे आएंगे आपके पास। घर पे बैठ के फेसबुक से, यूट्यूब से मुशाहिदे नहीं आते। बेशक मेरा चैनल भी यूट्यूब का है और मैं इन्हीं ख्वारियों की बेस पे जो मुशाहिदा करता हूँ वो आपको हकीकी तस्वीर उसकी बना कर देता हूँ बातों में, जो आप देख कर स्टेप लेते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो को जो है बहुत सराहा और बहुत से लोगों ने मुझसे नंबर भी मांगा, मैंने दिया, ताकि उनको वो जो मुश्किलात होती हैं कराची से आने में, एक आम बंदा कराची से निकलने में बहुत टेंशन लेता है क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज होता है, वो दूसरों के सहारे पे जो है वो अपना प्रोग्राम बना रहा होता है। तो ऐसे बहुत से लोगों की मैंने हेल्प की, मुझे खुशी है। और आज मुझे यहाँ पहुँच के और ज़्यादा खुशी है कि जब हम पहली बार आए तो इस बॉर्डर से क्रॉस होने वाले हम उस दिन के सिर्फ 6 लोग थे जो इस बॉर्डर से क्रॉस हुए वीज़ा वाले, बाकी राहदारी वाले थे। और आज जो है वो एक लंबी लाइन है। तो इंशाअल्लाह मेरी और भी प्रेडिक्शन है कि ये सफ़र बढ़ेगा और लोग आसानी से जो है ये पैसेज यूज़ करेंगे, क्योंकि ताफ्तान बहुत दूर भी पड़ता है और वहाँ के आपको मसाइल भी पता है। ये बॉर्डर जो है वो एज़ कम्पेयर बहुत इजी है। अगर आप अपनी कन्वेंस पर आते हैं तो आपको 6 से 7 घंटे लगेंगे आपको रिमदान बॉर्डर पहुँचने में, और यहाँ से दोनों बॉर्डर क्रॉस करने में हार्डली, अब जैसे जैसे रश बढ़ रहा है तो टाइम बढ़ेगा, हार्डली आपको 15-20 मिनट लगते हैं कि दोनों साइड को कवर करने में। तो इस बॉर्डर तक आप आ सकते हैं आसानी से, चाहे वीज़ा हो या ना हो। जहां मैं खड़ा हूं यहाँ तक आप रहेंगे। इससे आगे वही लोग जाएंगे जिनके पास वीज़ा होगा या राहदारी होगी। राहदारी मैंने पहले भी आपको बताया कि राहदारी क्या है। वो लोग जो बलोच हैं या बलूचिस्तान में रहते हैं या इन करीब के एरिया में रहते हैं, जो सदियों से चला आ रहे हैं उनका ख़ानदानी निज़ाम, और अपने माश के लिए वो जगह फैले हुए हैं और रिस्क कमा रहे हैं। अगर वो जब अपने इलाके का नाम लेते हैं जो उनका रियल परमानेंट एड्रेस होता है, वहाँ से ईरान जाने के लिए एक परमिट बनता है, उसको राहदारी किया जाता है। और वो राहदारी जो है वो बलोच को ज़्यादा मिल सकती है, हमें और आपको मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि हमारी टोटल जो कास्ट है या जनरेशन है वो दूसरे इलाकों की है, इस बॉर्डर एरिया की नहीं है। तो इस वजह से यहाँ प्लस पॉइंट बलोचीज़ को ये है कि उनको राहदारी मिल जाती है। राहदारी एज़ कम्पेयर टू वीज़ा आसान होती है, क्योंकि एक बार ले ली है उसके बाद आपकी वो चलती रहती है, वो अपडेट होती रहती है और आप चलते जाते हो। इसी तरह एक वक्त आता है कि आपको ईरान का भी शनाख्ती कार्ड मिल जाता है और पाकिस्तान का भी मिल जाता है, यानी कि ईरान की नेशनैलिटी भी मिल जाती है और यहाँ की भी नेशनैलिटी मिल जाती है। तो फिर आप सिर्फ वो अपना कार्ड दिखाते हैं और आप गुजर जाते हैं। जैसे यहाँ पाकिस्तानी चेक पोस्ट पे आप पाकिस्तानी दिखाएंगे शनाख्ती कार्ड,
और बोलेंगे राहदारी है। वहाँ जाएंगे तो वहाँ सिर्फ राहदारी, उनको वो दिखाएंगे, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड नहीं दिखाएंगे, और आप वहाँ से स्टैंप लग जाएगी या जो भी होगा, आपको बगैर उसके डॉक्यूमेंटेशन के आपको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आप वहाँ के शहरी भी हो। तो एक अच्छा पॉइंट है, और उन लोगों के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इस इलाके के हैं और यहाँ पर कुछ बिज़नेस भी करना चाहते हैं, चाहे वो ईरान से लाके यहाँ चीज़ें, फूड आइटम है या और जो चीज़ें लीगली आ सकती हैं वो यहाँ आसानी से कर सकते हैं और कर रहे हैं। इसी तरह अल मुमताज़ सर्विस की बात करते हैं, तो अल मुमताज़ सर्विस जो है वो फ़िल वक्त तो वन एंड ओनली है यहाँ पर, और कोई बस सर्विस नहीं आ रही है, और इन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। और यहाँ सुबह सुबह जो है वो गहमा गहमी शुरू हो गई है, और लोग जो है वो अपने मददाब जो है बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। हालांकि ऐसा हमने नहीं देखा, मगर फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं। जैसे जैसे रश बढ़ रहा है, लोग चाह रहे हैं कि जल्दी लाइन में लगकर जब नंबर आए हमारा, यानी कि जब बॉर्डर खुले, तो वो जा सके आसानी से। यहाँ आपको गाड़ियाँ भी मिलेंगी और आपको यहाँ लोग भी मिलेंगे। जैसे ये सामने लोग हैं, ये लाइन लगा के खड़े हैं कि बॉर्डर खुले, और ये अपना लगेज के साथ जा रहे हैं। ठीक है, इसी की थोड़ी सी और फैसिलिटीज़ देखें आप। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग लाइन में खड़े हैं और कुछ लोग जो है वो हमारी तरह हैं। इसमें क्या है, दो तरह से है, आप अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठाते हुए यहाँ से जो है वो सामान अपना ले जाएं और लाइन लगा लें और पैदल आप जाएं। दूसरा ये कि जितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं मेरे पीछे और मेरे सामने, ये आप हायर कर लें और यहाँ से जो है वो आप इमिग्रेशन ऑफिस तक, और वो आपको ईरानी बॉर्डर के अंदर तक छोड़ कर आएंगे, आपके लगेज भी, और कुछ अमाउंट ले लेंगे। ज़्यादातर जो है वो पर पर्सन 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं, सम टाइम ज़्यादा हो सकता है, वरना नॉर्मली यही चार्जेस होते हैं। उससे आप सामान उठा के ले जाने से बच जाते हैं, और चेक पॉइंट पे भी वो आपको उतरना नहीं पड़ता, गाड़ी में बैठे बैठे जो है वो सारा प्रोसीजर हो जाता है। और इमिग्रेशन पे रोकते हैं, वहाँ इमिग्रेशन आप करवा के वापस उस गाड़ी में बैठते हैं, वो फिर आपको फाइनल चेक पोस्ट के बाद जो है वो ईरान की हदूद में जहाँ चेकिंग हो रही होती है वहाँ बिल्कुल करीब उतार कर आपसे चार्जेस लेकर वापस आते हैं। बल्कि वहाँ से अगर कोई आ रहा हो तो बिठा के वो इधर ले आते हैं। तो ये छोटा सा 200 से 300 मीटर का जो है रास्ता है जिसमें ये सर्विस दी जाती है। ये ख़ास तौर पे उन लोगों को दी जाती है जो यहाँ के लोकल्स होते हैं, ताकि उनका ज़रिए माश जो है, रोज़गार जो है वो भी रहे, और उसके साथ साथ यहाँ वो नज़र भी रख सकें, और बहुत सारे काम होते हैं। तो ये बॉर्डर एरिया में आप कहीं पे भी जाएंगे वहाँ लोकल्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, वो ये करेंगे, चाहे वो आप ईरान से इराक में जाएँ, इराक से ईरान आए, या पाकिस्तान से ईरान आए, या ईरान से पाकिस्तान जाए, ये सर्विस यहाँ पे मिलेगी आपको। ये लोग यहाँ की बॉर्डर की अपडेट्स भी देते हैं। अगर आपके पास इनके नंबर्स हैं तो आप कॉल करके बॉर्डर की लेटेस्ट रिपोर्ट भी ले सकते हैं। अगर कोई चीज़ ईरान भिजवानी है या अदरवाइज़ यहाँ बिज़नेस के पर्पस है, वो भी ये सर्विस देते हैं, और इसके अलावा आप बाकी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये मुख्तसर वीडियो थी मेरी, और इसमें मैंने कोशिश की आपको वो मालूमात दूँ जिससे आपके वो क्वेश्चंस, दिमाग की वो सारी फिल्में ख़त्म हो जाएं जो क्रिएट होती हैं और आपको जो है वो नर्वस करती हैं, डिसीजन मेकिंग में इशू क्रिएट करती हैं। तो मेरी वीडियो देखते रहें, लाइक और शेयर करें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने चाहने वालों को जो ज़ियारतों पे जाना चाहते हैं, जो ईरान के थ्रू तुर्की जाना चाहते हैं, इराक जाना चाहते हैं, अज़रबैजान बाकू जाना चाहते हैं, यहाँ से अफ़गानिस्तान भी जा सकते हैं। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान और भी 1-2 मुल्क हैं जो लगते हैं, कैस्पियन सी की साइड भी लगती है। तो जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो यहाँ पर ज़रूर आएँ और इस रास्ते से जाएँ। बहुत इजी मेथड है, और आप इंजॉय भी करेंगे अपनी लाइफ को और सफ़र को भी। स्टे ट्यून विद जर्नी ऑफ फेथ। मिलते हैं बॉर्डर के उस तरफ। अस्सलाम वालेकुम।